मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं है कोई भी इधर। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, हम लास्ट टाइम अपना HTA प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे। तो HTA प्रोसेस के लिए हमने थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की थी। लेट्स
ठीक है। अब जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है HDA प्रोसेस का, यू आर क्वाइट फेमिलियर विद इट, ठीक है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, जो आपकी scheme है इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर, it is only the input output structure of the HDA process. It does not include all the recycle and purge streams. सिर्फ एक रिसाइकल पर्ज स्ट्रीम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, रिसाइकल एंड पर्ज, वो है मीथेन और हाइड्रोजन की, but it would not be considered as the recycle structure of flow sheet. It would be considered as the input output structure of flow sheet. ठीक है, फिर we have set a few standards in order to perform a material balance. ठीक है, पहला स्टैंडर्ड क्या है कि हमारे पास जो कन्वर्जन है पर पास कन्वर्जन, इट वुड बी लेस देन 1। ऑब्वियस सी बात है, इन द रियल सिचुएशन इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अचीव 100% कन्वर्जन। So when you cannot achieve the 100% conversion, तो obviously बात है, you would assume that your conversion value is less than 1 or less than 100%. ठीक है, now moving on to, we have also defined one more basis of our calculation, which is the selectivity. ठीक है, अब we have chosen the selectivity in terms of the moles of benzene divided by the moles of toluene. अच्छा, there are multiple formulas of selectivity. It depends on the literature review that what formula has been used in previously. So you will use it according to the previous authors कि उन्होंने किस formula को importance दिया and what formula they have chosen for their calculation, and then you will exactly use that formula. ठीक है, अब अपनी तरफ से कोई भी formula नहीं choose करोगे क्योंकि there are multiple options for you to select a selectivity. ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप selectivity select नहीं करोगे, अपनी मर्जी से you will not choose any formula. You will go you will read previous literatures and then you will decide that what formula has been used previously and then you will use that formula as well. ठीक है, अब हमने selectivity और conversion को अपने assume कर लिया है कि selectivity ये है और हमारे पास जो conversion है it would be less than 1. ठीक है, now we have to perform a material balance. ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि हम फीड के ऊपर जो है हम अपनी मटेरियल बैलेंस करते हैं कि इतना फीड इनलेट हो रहा है तो इतना हमें आउटपुट मिलेगा, बट सिंस वी आर डिजाइनिंग अ प्रोसेस, और प्रोसेस हम प्रोडक्ट की बेस पर डिजाइन करते हैं कि हमें मार्केट में इतनी प्रोडक्ट सप्लाई करनी है, तो हमारा फिक्स पॉइंट हमारा फीड रेट नहीं होगा, हमारा फिक्स पॉइंट क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन रेट, कि हम कोई चीज़ कितनी प्रोड्यूस करें। तो इसीलिए हमने अपने प्रोडक्शन रेट को वी हैव अज्यूम लेट्स से कि पीबी मोल्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, तो हमने कहा कि डिजायर्ड प्रोडक्शन रेट बेंजीन का है पीबी मोल्स पर आर। तो इफ पीबी मोल्स पर आर बेंजीन इज प्रोड्यूसिंग, तो हमारे पास टॉलिन कितना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि टॉलिन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है टॉलिन एग्जैक्टली उतना ही रिक्वायर्ड होगा जितना हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो फ्रेश टॉलिन हमारे पास रिक्वायर्ड है एज अ फीड वो है PB/S। ठीक है, ये सेलेक्टिविटी वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो आई थिंक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब नाउ अगर हमारे पास PB/S जो है टॉलिन है, तो हमारे पास मीथेन कितना प्रोड्यूस होगा, हम पहले रिएक्शन की बात। जी बोलिए जी। फ्रेश टॉलिन आपने बोला कि ये फ्रेश टॉलिन फ्रेश टॉलिन के अंदर ये भी तो है कुछ कोई चीज मतलब कुछ रिएक्ट हो रहा है कुछ अनरिएक्टेड है, उसको भी नहीं डिफाइन किया आपने इसके अंदर। अभी इसीलिए नहीं किया क्योंकि वी विल कंसीडर इट इन अवर रिसाइकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो शीट, वो भी हम आगे करेंगे। ये फ्रेश फीड रेट ऑफ टॉलिन इसीलिए रखा है क्योंकि फ्रेश है, इसके रिसाइकल टॉलिन अभी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये फ्रेश नहीं, टॉलिन जो आपने लिया है फ्रेश टॉलिन, इसके अंदर सारा उसके अंदर सारा तो नहीं करेगा ना रिएक्ट, कुछ अनरिएक्टेड भी तो रहेगा ना, तो उसको भी तो कंसीडर करें ना। तो सेलेक्टिविटी क्यों इंट्रोड्यूस करवाइए? सेलेक्टिविटी क्या होती है बेटा? सेलेक्टिविटी होती है ना कि कितना आपका रिएक्शन किस एक्सटेंट तक रिएक्ट कर रहा है। नहीं, वो सेलेक्टिविटी तो ये आपको डिफाइन करिए ना कि मतलब बेंजीन इतना बना रहा है और जो बाकी जो मीथेन है वो इतना है, लेकिन ये तो नहीं बता रही ना कि इसने जो रिएक्ट किया और अनरिएक्ट किया, ये तो नहीं बता रही। जो आपने पीछे भी एक डायग्राम बनाई थी उसमें भी आप देख लें, उसके अंदर आपने अलग से पहले डिफाइन किया था कि इतने मोल रिएक्ट हो रहे हैं, एक्स रिएक्ट हो रहे हैं, फिर उसके अंदर से सिलेक्टिविटी डिफाइन की। देखो वो जो मैंने देखो हमारे पास सेलेक्टिविटी और कन्वर्जन दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कन्वर्जन हम सिंगल रिएक्शन होता है तो इट्स इजियर फॉर अस टू यूज कन्वर्जन एक्स वाला फैक्टर। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्स वाले फैक्टर को हम इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जब डिज़ाइनिंग की बात करूँ इन पर्टिकुलरली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेलेक्टिविटी क्या है हमारे पास ऑप्टिमम
ऑप्टिमम हमारे पास एक वो बता रही है, सेलेक्टिविटी में ऑलरेडी x इंक्लूड है। इफ आई एम यूजिंग s देन देयर इज नो नीड टू यूज x। दोनों में से कोई एक चीज यूज करूंगी मैं, दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकती क्योंकि दोनों ही हमें बता रहे कि कितना हमारे पास टॉलिन कन्वर्ट हो रहा है इनटू बेंजीन। तो अब मैं अगर s भी यूज कर रही हूँ तो वाई आई वुड यूज x, या तो मैं x यूज करूंगी या मैं s यूज करूंगी। For the designing conditions, it's better to use selectivity as compared to x. ठीक है, मिस ये दोनों में से एक्स कोई। और एक्स तो बहुत डिफरेंट चीज है ना, ये एक्स तो डिफरेंट चीज है, एस डिफरेंट चीज है, एक चीज तो नहीं है। मैंने कब कहा, मैंने कहा लेकिन दोनों के अंदर क्या है, कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, दोनों किसके ऊपर डिपेंड करके, प्रोडक्शन पे डिपेंड करके कितनी कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब ईल्ड है, कन्वर्जन है, सेलेक्टिविटी है, ये आपस में एक दूसरे के क्या कहते हैं, एक जैसी ही चीज़ें हैं लेकिन इनके थोड़े थोड़े कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग ईल्ड तो आप कन्वर्जन तो यूज़ नहीं करोगे ना, अब आप बता रहे 100% ईल्ड है, तो अब इफ़ यू आर ऑलरेडी यूजिंग ईल्ड का फैक्टर तो यू विल नॉट इंक्लूड कन्वर्जन। ठीक है, इसी तरीके से इफ़ यू आर यूजिंग सेलेक्टिविटी यू विल नॉट इंक्लूड कन्वर्जन, या तो कन्वर्जन इंट्रोड्यूस करोगे अपनी मटेरियल बैलेंस के अंदर, या सेलेक्टिविटी इंट्रोड्यूस करोगे अपने मटेरियल बैलेंस के अंदर, या ईल्ड इंट्रोड्यूस करोगे। क्योंकि तीनों जो है डिफाइन एक ही चीज़ कर रही हैं, डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रही है लेकिन डिफाइन एक ही चीज़ कर रही है कि प्रोडक्ट कितनी बन रही है। मैम जी मैम इसमें जो प्रोडक्शन रेट ऑफ मीथेन है ये तो बेंजीन के इक्वल होना चाहिए ना? नहीं बेटा, बेंजीन के इक्वल नहीं होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी सारी चीज़ें आप लोगों को पिछली दफ़ा, मैंने आप लोगों को। आपकी सुनी थी लेकिन उसमें भी यही आपने जो नेक्स्ट में किया था ना, जब हाइड्रोजन की डाइफिनाइल के साथ कही थी तो आपने कहा था 1:1 का रेशियो, तो जितनी डाइफिनाइल की प्रोडक्शन होगी उतनी हाइड्रोजन की होगी, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं यूज होगी। नहीं बेटा, यहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं होगी। सेलेक्टिव वहाँ पे भी जो है हम सेलेक्टिविटी होती है कि अनडिजायर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मोल्स ऑफ टॉलिन है, सही है, ये मोल्स ऑफ टॉलिन नहीं होते, ये मैंने इससे पहले जो फॉर्मूला, जो जेनरिक फॉर्मूला बताया था वो बताया था मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। ठीक है, कोई भी जितनी भी हमारे पूरे सिस्टम के अंदर अनडिजायर्ड चीज़ें होंगी ना वो डिनोमिनेटर में आएंगी, और जो हमारी डिजायर्ड होगी वो न्यूमिनेटर में आएगी। ठीक है, अब बेंजीन इज अवर डिजायर्ड, ठीक है, और मीथेन इज नॉट डिजायर्ड, और ये सेलेक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली बात है यू कैन इजीली कोरिलेट कि मीथेन के मोल्स कितने होंगे, पीबी बाय एसई। ठीक है, मैथमेटिक्स से ही समझ लो, अगर उससे समझ नहीं आ रहा केमिस्ट्री से, कि यहाँ पे जो है मोल्स ऑफ टॉलिन की जगह पे यू विल अज्यूम कि मोल्स ऑफ मीथेन है, क्योंकि मीथेन इज ऑल्सो अनडिजायर्ड, यू डू नॉट वांट मीथेन, तो उसकी भी एक सेलेक्टिविटी होगी, तो सेलेक्टिविटी वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ मीथेन। अब मोल्स ऑफ मीथेन को इधर ले जाओगे और सेलेक्टिविटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो क्या बनेगा, इवेंचुअली यू विल गेट पीबी बाय एस। ठीक है, मैथ से समझ लो, अगर ठीक है मैम। रिएक्शन की जो ना सेलेक्टिविटी होती है रिएक्शन की। ठीक है, अब रिएक्शन जो पहला हो रहा है उसके अंदर बेंजीन के लाजमी थोड़ी है जितने मोल्स हमारे पास बेंजीन के बन रहे पर आर में उतने मोल्स ही मीथेन के पर आर में बने। ठीक है, स्टिचोमेट्री का भी इफेक्ट आता है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट आता है। ठीक है, तो वी विल जो हमारा पूरा मटेरियल बैलेंस होता है इट विल सोलली डिपेंड अपॉन सेलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन की सेलेक्टिविटी क्या है, वो भी हमारे पास दोनों रिएक्शन की नहीं, सिर्फ डिजायर्ड प्रोडक्ट के रिएक्शन की सेलेक्टिविटी पे हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट ऑफ मीथेन है इट वुड बी पीबी बाई एस एज वेल। ठीक है, क्योंकि पीबी बाई एस मोल्स ऑफ टॉलिन्स आर रिएक्टेड, तो इट इज प्रोड्यूसिंग पीपी बाई एस मोल्स ऑफ मीथेन एज वेल। ठीक है, अब हमारे पास कुछ बेंजीन का जो फ्रैक्शन है इट इज लॉस्ट इनटू डाइफिनाइल एज वेल, तो वो फ्रैक्शन कितना लॉस हुआ है, इफ एस इज द सेलेक्टिविटी, तो जो फ्रैक्शन लॉस हुआ है वो होगा 1 माइनस एस, यानी एस में से जितने मोल्स बच गए हैं वो हमारे पास लॉस हो जाएंगे इनटू डाइफिनाइल। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास डाइफिनाइल दो बेंजीन के मोल्स मिला के एक डाइफिनाइल का मोल बना रहे थे, तो इवेंचुअली इट वुड बी 1 बाई एस डिवाइड बाय 2। ठीक है, और फिर प्रोडक्शन रेट हमारे पास टॉलिन का क्या है, सॉरी बेंजीन का क्या है, प्रोडक्शन रेट बी है, पीबी है, सही है, और टॉलिन हमारे पास कितना यूज हो रहा है, पीबी बाई एस, तो डाइफिनाइल हमारे पास कितना प्रोड्यूस होगा, पीबी बाई एस इंटू 1 माइनस एस डिवाइड बाई 2। मिस ये नहीं समझ आया मुझे, फ्रैक्शन बेटा लॉस जो डाइफिनाइल बन रहा है उसकी वजह ये कैसे हो गई, 1 - s कैसे हो गई?
देखो हमारे पास लास्ट टाइम मैंने ये उससे भी फ्लो जो था स्कीम उससे भी समझाने की कोशिश की, उस वक्त आप लोग को समझ आ गई थी। फ्लो ठीक है, शीट खोलने में फ्लो शीट में भी प्रॉब्लम थी ना, वो नहीं समझ आई थी फ्लो शीट। लास्ट टाइम तो आपको समझ आ गई थी फ्लो शीट पे प्रॉब्लम। बेटा टाइम इस इसको तरह एक और साथ कोई और था, उसने बोला था, समझ आ गई, मुझे नहीं आई। इस तरह तो पूरा मेरा क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर आप लोग का वो भी प्रॉब्लम। ठीक है, टॉलिन हमने अज्यूम किया 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल ना समझो, इसको अज्यूम करो Pb/S। टॉलिन कितना है? Pb/S। ठीक है, उसमें से कुछ टॉलिन अनरिएक्टेड है। ठीक है, वो उसको क्या करेंगे, हम रिसाइकिल बैक कर देंगे। अब जो रिएक्टेड है यानी x मोल रिएक्ट किए हैं उसमें, ठीक है, तो उसके अंदर x मोल में से सबने तो बेंजीन नहीं बना लिया ना। कंप्लीटली जो x मोल थे वो सारा का सारा बेंजीन में ट्रांसफॉर्म हुआ? आप बताओ मुझे। उसमें से कुछ डाइफिनाइल एक में बार लॉस भी दोबारा तो हुआ। रिपीट करें। टॉलिन था, रिएक्टेड टॉलिन। रिएक्टेड टॉलिन ने पहले बेंजीन बनाया, फिर उस बेंजीन ने डाइफिनाइल बनाया। ठीक है, तो डाइफिनाइल और बेंजीन दोनों को मिलाकर एक्स मोल बनेंगे ना। ये जो एक्स मोल है ये किसके बराबर होंगे? बेंजीन के मोल्स और डाइफिनाइल के मोल्स दोनों मिलाकर होंगे। नहीं नहीं, दोनों मिला के क्यों होंगे? एक्स तो वो होंगे ना जो जो अपना बेंजीन और मीथेन बन रहा है फर्स्ट सेक्शन में, उन दोनों को मिला के होगा ना। तो बेंजीन फिर आगे डाइफिनाइल भी तो बना रहा है, सेकंड रिएक्शन में भी तो कन्वर्ट हो रहा है। देखें, डाइफिनाइल आपने जादू लिखा है, डाइफिनाइल आपने लिखा है जादू कि तो एफ नहीं बना ना एफ डाइफिनाइल। एस एफ एस जो है वो हो रही है अपना बेंजीन की प्रोडक्शन एफ एस है, सही है ना? ये हम्म लिखा है ना आपने। हम्म। और फन माइनस एफ एस, यानी कि मतलब एफ एस माइनस मतलब एफ माइनस एफ एस, ये आपने लिखा है कि ये अपना वो डाइफिनाइल है। अभी सिर्फ इसकी बात करो, अभी मटेरियल बैलेंस पे ना जाओ। अगर हम अभी ये डिस्कस करें ना, पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें डिस्कस करो। टॉलिन हमारे पास, ये टॉलिन है, ये बेंजीन बना रहा है, यही बेंजीन फिर हमारे पास डाइफिनाइल बना रहा है। ठीक है, तो टॉलिन इन जनरल टॉलिन क्या कर रहा है? बेंजीन और डाइफिनाइल की प्रोडक्शन का जिम्मेदार है। ठीक है, जब टॉलिन ही नहीं होगा तो डाइफिनाइल भी नहीं बनेगा। ऑब्वियस सी बात है। टॉलिन पहले बना रहा है बेंजीन, फिर वही बेंजीन आगे जाके डाइफिनाइल बना रहा है, यानी ए पहले बी बना रहा है, फिर बी आगे सी बना रहा है, तो ए ही सी बना रहा है ना इन जनरल। सही अगर ए ही नहीं होगा तो सी थोड़ी बनेगा। सही है। पहले ए बी बनेगा, फिर बी सी बनेगा। ठीक है, तो यानी ए सी बना रहा है। ये मैथ्स की सिंपल सोल्यूशन है ना, सिंपल एक टर्म है। सही, इसी तरीके से टॉलिन है, टॉलिन बना रहा है हमारे पास बेंजीन और डाइफिनाइल, रिएक्टेड टॉलिन जो रिएक्ट कर रहा है टॉलिन। अब जो बेंजीन बना रहा है वो कितना बना रहा है? अगर एक्स मोल टॉलिन है तो सारे के सारे एक्स मोल तो बेंजीन नहीं बनाएंगे ना। ऐसे एक्स मोल लेस से उसने बेंजीन बना लिया, बाकी जो मोल्स हैं पहले तो वो बेंजीन बनेंगे, फिर बाद में वो क्या बनेंगे? डाइफिनाइल। बस वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो आपने बोला ना कि जो वो बाकी मोल जो अपना डाइफिनाइल बनाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि जो बाकी मोल्स हैं वो तो अपना वो मीथेन बनाएंगे ना, जो फर्स्ट सेक्शन के अंदर है, बेंजीन प्लस मीथेन है। बेटा जो टॉलिन है ना वो एक्स ब्रेक हो मोल्स ने रहा है। बेंजीन बना लिया, और जो बाकी बच गए वो अपना मीथेन बनाएंगे ना। टॉलिन जो है ब्रेक हो रहा है इनटू बेंजीन एंड मीथेन। ठीक है, वो ब्रेक हो रहा है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है मीथेन तो लाजमी लाजमी बनेगा ना। वो टॉलिन अगर बेंजीन प्रोड्यूस होगा तो मीथेन तो लाजमी लाजमी बनेगा, ये तो बेसिक केमिस्ट्री है। ये तो ब्रेक हो रहा है इनटू टू। अगर एक चीज दो में ब्रेक हो रही है तो वो डबल हो जाएगी ना, ट्वाइस हो जाएगी। एक मोल से दो नहीं, मोल बन अगर रहे आप हैं, एक बेंजीन का मोल बन रहा है और एक मीथेन का मोल बन रहा है, फिर जो बेंजीन के मोल बन रहे हैं वो फर्दर बना रहे हैं डाइफेनाइल। लेकिन आप ये कह रही है कि एक्स एस मोल्स जो हैं वो बना रहे हैं बेंजीन, तो एक्स माइनस एक्स एक्स तो फिर मीथेन होगा ना। जो जो नहीं बना रहे वो जो मतलब वो नहीं बना बेंजीन, वो तो सारा मीथेन होगा। मेरा दिल चाह रहा है मैं पता नहीं क्या कर दूं। टॉलिन ब्रेक हो रहा है इनटू टू, मीथेन में और बेंजीन में। चाहिए एक्स ब्रेक हो रहे हैं इनटू टू, ठीक है, वाई और जेड। अब उसमें से जो वाई है वो फर्दर ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू डाइफिनाइल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना अगर एक्सेस मोल बने बेंजीन के तो उतने ही मोल्स बनेंगे मीथेन के। लेकिन वो टॉलिन सिर्फ एक मोल जो है वो दो में कन्वर्ट हो रहा है, दो बना रहे हैं ना, दो चीजें बना रहे हैं, बेंजीन और मीथेन।
तो दोनों का रेशियो तो सेम होगा, ऐसा थोड़ी है कि 1 माइनस एस एक्स मोल मीथेन बनाएगा वो। टॉलिन जब 2 में ब्रेक हो रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है सेम अमाउंट बनाएगा ना। अगर वो एस एक्स मोल बेंजीन के बना रहा है तो एस एक्स मोल जो है उसकी भी बनाएगा मीथेन के, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है ये जो लॉस्ट है हमारा बेंजीन टॉलिन का, उसको आप मीथेन में कंसीडर कर लोगे। जो टॉलिन का लॉस है वो मीथेन में कंसीडर थोड़ी होगा, वो तो डाइफिनाइल में कंसीडर होगा ना। यही तो मसला है, मीथेन जो लॉस्ट है मीथेन में कंसीडर होना चाहिए ना, डाइफेनाइल में क्यों क्यों होगा? होना चाहिए बेटा? मैं अब अगर व्हाइट बोर्ड होता तो मैं शायद समझा भी देती। देखो, मेरे पास भी इमेजिन व्हाइट करो, बोर्ड होता तो आप समझा देता, मैं देखो जो मुझे समझ आया। मेरी बात सुनो। जो एक टॉलिन का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, सही है, वो एक मॉलिक्यूल है, वो टूटा, उसने एक बेंजीन का चेन बनाई और एक मीथेन का वो बनाया। एक ने जो है दो बनाए, एक मॉलिक्यूल ने दो मॉलिक्यूल बनाए, एक बेंजीन का मॉलिक्यूल बनाया, एक मीथेन का मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि 50 मोल्स है बेंजीन के, 50 मॉलिक्यूल्स है टॉलिन के, तो वो 50 बेंजीन के मोल्स बनाएंगे और 50 मीथेन के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, सही है, सही है। अब मैं कह रही हूँ अगर x जो है हमारे पास टॉलिन है तो वो x मोल बनाएंगे बेंजीन के और x मोल बनाएंगे मीथेन के, सही। ठीक है। ये हो गई बात, पहला रिएक्शन खत्म, डन। x x x तीनों x हो गए। अब मैं कह रही हूँ कि जो x मोल बेंजीन के बने थे उसमें से कुछ मोल जो है हमारे पास डाइफेनाइल में कन्वर्ट हो गए। सही, तो उसकी सही है, वजह तो फिर होनी चाहिए, एक्सेस तो होनी चाहिए। तो 1 माइनस एक्स जो है, क्योंकि अगर x मोल्स बेंजीन बने थे तो उसमें से कुछ मोल जो है हमारे डाइफेनाइल में बन गए, तो 1 माइनस एक्स मोल जो है हमारे पास डाइफेनाइल बन गए। नहीं, ये कैसे हो गया? 1 - x कैसे हो गया अब? अच्छा, ये तो हमने 1 माइनस एक्स इसलिए 1 माइनस एक्स नहीं करो, 1 माइनस वाई कर दो। वाई क्या चीज है अब? सेलेक्टिव, उसको कुछ भी कह लो, कि बस कोई भी डाइफेनाइल के बेंजीन के जितने मॉलिक्यूल्स बचे हैं ना उसको समझ लो, ये तो आपके कोई सारे भी कंफ्यूज हो गए ना, आपने 50 बेंजीन के लिए, 50 बेंजीन के लिए 50 अच्छा हाइड्रोजन 50, के बन के सही है 50 सही ही है सही है, मीथेन के अच्छा बने। सही, 50 लिए सही है। अब 50 में से लेट्स से 10 जो मॉलिक्यूल्स हैं बेंजीन के, 10 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे पास जो है डाइफिनाइल में कन्वर्ट हो गए, सही है। सही। अब 10 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए, यानी दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स मिला के एक डाइफिनाइल बनाए, तो 10 मॉलिक्यूल्स कितने बनाएंगे? 5 मॉलिक्यूल डाइफिनाइल के। सही है। तो आखिर में क्या बचा? हमारे पास 50 टॉलिन के मॉलिक्यूल्स थे, 40 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हो गए, 50 मीथेन के मॉलिक्यूल्स हो गए और 5 डाइफिनाइल के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। एक बार दोबारा बताएं, क्या बोला आप? 50 टॉलिन के मॉलिक्यूल्स हो गए, हम्म। 40 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हो गए, 50 मीथेन के मॉलिक्यूल्स हो गए, 40 बेंजीन के 50 मीथेन के, सही है। और फिर जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइफिनाइल के हो गए। मतलब 40 बेंजीन के 40 बेंजीन के कन्वर्ट होंगे डाइफेनाइल में। 10 कन्वर्ट हुए ना डाइफिनाइल में। आपने बोला कि 40 बेंजीन के हैं, तो फिर डाइफेनाइल के फिर 20 होंगे ना? बेटा 50 मॉलिक्यूल्स टॉलिन के हैं, सही जी। है, उसमें से 50 मॉलिक्यूल्स बेंजीन के बने और 50 मीथेन के बने, जी, सही है। पहला रिएक्शन खत्म। अब वो 50 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स में से 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए सही। बेंजीन के इनटू डाइफिनाइल। जब 10 मॉलिक्यूल्स बेंजीन रिएक्ट करेंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 40 मॉलिक्यूल्स। जी। और जो 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे बेंजीन के डाइफिनाइल में, वो क्या करेंगे? 5 मॉलिक्यूल्स डाइफिनाइल बनाएंगे। सही है, 5 तो बनाएंगे। इन द एंड मटेरियल बैलेंस क्या हो गया? 50 molecules of toluene produce 40 molecules of benzene, 50 molecules of methane, and then 5 molecules of diphenyl, हम्म। ठीक है। अब जो 5 है और जो 50 हैं, ऊपर के 40 हैं, 5 molecules of diphenyl और 40 molecules of benzene, ये दोनों मिला के टॉलिन का फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो ये कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, नहीं समझ आ रही। भाई डाइफिनाइल, दो बेंजीन मिला के डाइफिनाइल बना रहे थे, सही है।
ठीक है, तो डाइफिनाइल की जगह पे 5 अगर मॉलिक्यूल्स डाइफिनाइल के, यानी वो 10 मॉलिक्यूल्स बेंजीन के बराबर है, और ऊपर 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन बने हुए, तो दोनों को ऐड करोगे तो 50 इक्वल्स टू 50, दोनों बराबर हो गए। टॉलिन 50 था और बेंजीन 50 बना। सही है, वो बात आपकी सही है। सही है, तो अगर एक्स मोल है तो एक्स मोल सिर्फ कंप्लीटली बेंजीन तो नहीं बना रहा ना, एक्स मोल क्या बना रहा है, 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन बना रहा है और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइफिनाइल बना रहा है। जो मीथेन है वो तो प्रोड्यूस हो गई क्योंकि वो तो ब्रेक हो रहा है ना टॉलिन। अभी भी समझ नहीं आई, 50-50 के रेशियो से भी समझ नहीं आई। ये पेज पे समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। इस लिटरली मुझे नहीं समझ आता आप लोग के जो इमेजिनेशन और मैथ्स के कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से। बहरहाल यहाँ पे आप बोल रही हैं कि एक्स मोल है बेंजीन, पीछे आपने डायग्राम में बोला था कि एक्स एस मोल है बेंजीन। जितने जितने दोबारा जितने टॉल बोलिएगा। इंजेक्ट हो रहे हैं, जितने टॉल इंजेक्ट हो रहे हैं उसकी हम वो सिलेक्टिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास एक्स एस मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन बन गए। हाँ, तो एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया पीबी से। वो बात आपकी सही है, वन लेकिन तो अभी आप एग्जांपल दी उसके अंदर आपने वो एक्स एक्स को कन्वर्जन नहीं है, वो एक्स कन्वर्जन नहीं है, वो रैंडम एक वैल्यू है। 1 माइनस एक्स मोल लिखा हुआ है मैंने, कन्वर्जन नहीं लिखी हुई है। उसके अंदर यूनिट भी लिखा हुआ है मोल्स। इट्स नॉट द कन्वर्जन, वो रैंडम कोई भी है, मैं 1 माइनस जेड भी कर सकती थी। एक्स इज वेरिएबल, हम नॉर्मली कोई भी वैल्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते तो हम उसको एज ए एक्स इंट्रोड्यूस करवाते, इसलिए आई यूज्ड एक्स, वो कन्वर्जन वाला एक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी जो प्रीवियस एग्जांपल देखी उसके अंदर आपने देखा कि 50 मॉलिक्यूल्स अगर टॉलिन के थे तो 50 मॉलिक्यूल्स ही आपके पास मीथेन के बन रहे थे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, इफ आपकी जो फ्रेश फीड रेट टॉलिन का पीबी बाय एस है तो पीबी बाय एस मोल्स ऑफ टॉलिन वो मीथेन ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो डाइफिनाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो डाइफिनाइल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कि ये जो पीबी है, सही है, इसके अलावा जो बचा हुआ हमारे पास टॉलिन का अमाउंट है वो हमारे पास डाइफिनाइल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इफ पीबी हमारा बेंजीन का प्रोडक्शन रेट है तो हमारे पास जो डाइफिनाइल है उसका क्या रेट होगा, 1 माइनस एस डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास इन टोटल क्या हो जाएगा, पीबी, बोलिए मैम यहाँ पे आपने कहा ना कि जैसे कि जो बचा हुआ अमाउंट है टॉलिन का वो डाइफिनाइल प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेंजीन तो हमारे पास कहीं यूज नहीं हो रहा ना, जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि 50 में से बेटा, 40 बचेंगे। बचाए हुए का मतलब ये कि जो रिएक्टेड टॉलिन है ना, जी वही की बात कर रही हूँ मैं कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और फिर बी कन्वर्ट हो रहा है सी के अंदर। वही वो सही आप है, बात ठीक तो है। हम मैं बोल रहा था कि जैसे कि आपने हमने पहले मतलब ये अज्यूम किया हुआ है कि पूरा का पूरा टॉलिन जो है 100% कन्वर्ट हो रहा है। नहीं, हमने बिल्कुल भी ऐसे अज्यूम नहीं किया हुआ, मैंने पीछे लिखा हुआ है कि पर पास कन्वर्जन लेस देन 1 है, तो मैंने मैम कभी ऐसा नहीं कहा। चले ना, सही सेलेक्टिविटी है। इंट्रोड्यूस क्यों करवाई है मैंने, तो मैम इसीलिए वही तो मैं इंट्रोड्यूस बोल करवाई रहा हूँ है। ना कि जैसे कि 1 माइनस एस आपने लिया है ना, 1 हाँ, माइनस एस जो बचा हुआ कंटेंट है, आप बोल रही है कि वो वाला टॉलिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। इसको इस तरह देख लो कि जो हमारे पास बेंजीन है, सही है, वो हमारे पास जो बाकी जो बेंजीन फर्दर कन्वर्ट हुआ है वो कितना बेंजीन कन्वर्ट हुआ है, वो हुआ है 1 माइनस एस बाय 2। एक मिनट रुक जाओ, ये वाली स्लाइड मैंने आई रिमेंबर अच्छी तरह से मैंने लास्ट जो है ट्यूसडे को करवाई थी। इसको अज्यूम करो ये टॉलिन को कि ये पीबी बाय एस है। ठीक है, अज्यूम कर लिया पीबी बाय एस। अब इसको अज्यूम करो कि ये यहाँ पे x की जगह पे पीबी बाय एस लिख दो। ठीक है, तो बेंजीन के कितने मोल्स होंगे मुझे बताओ, अगर x की जगह पे पीबी बाय एस इंट्रोड्यूस करवा दोगे तो कितने मोल्स होंगे बेंजीन के, बताओ। कहाँ पे मैम? आपके पास ये जो x मोल्स हैं रिएक्टेड टॉलिन है, इसको मैं कह रही हूँ लेट्स से ये x की जो वैल्यू है ये पीबी बाय एस है, पीबी डिवाइड बाय सेलेक्टिविटी, ये पीबी बाय एस है। अगर ये पीबी बाय एस है तो मुझे बताओ बेंजीन के कितने मोल्स होंगे, सही है, सही है, सही है बताओ, नहीं बताओ मुझे बताओ। मैम।
अभी मेरे पास ना स्लाइड असल में ना वो नहीं हो रही, शो नहीं हो रही, लैग हो रही है स्क्रीन। पीबी हमारे पास बेंजीन का प्रोडक्शन रेट है, फ्रेश टॉलिन हमारे पास फिर कितना रिक्वायर्ड होगा, पीबी बाई एस। ठीक है, इसी तरीके से मीथेन कितना प्रोड्यूस होगा, पीबी बाई एस। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि अगर 50 मॉलिक्यूल्स आपके पास टॉलिन है तो 50 मॉलिक्यूल टॉलिन 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन प्रोड्यूस करेंगे और 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। फिर उस 50 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन बेंजीन में से आपके पास लेट्स से 10 मॉलिक्यूल जो हैं आपके प्रोड्यूस करें डाइफेनाइल। ठीक है, तो इन जनरल क्या होगा कि 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ टॉलिन प्रोड्यूसिंग 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन एंड 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो इसीलिए जो टॉलिन का फीड रेट है वो इक्विवेलेंट है विद द फीड रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ मीथेन। ठीक है, क्योंकि जो टॉलिन है वो हमारे पास कंप्लीटली मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो बेंजीन है वो फर्दर जो है हमारे पास सेकेंड रिएक्शन में जो है डाइफेनाइल प्रोड्यूस करे। तो इसीलिए जो बेंजीन की वैल्यू है वो पीबी बाई एस नहीं है, वो पीबी है, क्योंकि बाकी जो एस है हमारे पास, जो बचा हुआ फ्रैक्शन है हमारे पास, वो हमारे पास डाइफेनाइल प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस बचे हुए फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया 1 माइनस एस बाय 2 से, क्योंकि स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप था 1:2 का। ठीक है, तो 1 माइनस एस बाय 2। अब हमारे पास जो डाइफेनाइल का प्रोडक्शन रेट होगा वो किसके बराबर होगा कि कितना हमारे पास टॉलिन हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ बेंजीन। बेंजीन कितना लॉस हो रहा है इनटू डाइफेनाइल। तो फीड रेट ऑफ टॉलिन क्या है हमारे पास, पीबी बाय एस, और बेंजीन कितना लॉस हो रहा है हमारे पास 1 माइनस एस डिवाइड बाई 2। तो इन जनरल इट वुड बी पीबी 1 माइनस एस डिवाइड बाई 2s। ठीक है, इसी तरीके से हम हाइड्रोजन की बात इसलिए नहीं करें क्योंकि हाइड्रोजन हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक्सेस के अंदर, जो बिल्कुल लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स होते हैं, हम उसके ऊपर अपनी सारी कैलकुलेशन बेस करते हैं। अब हमारे पास हम बात करते हैं रिसाइकिल और पर्च। ये तो बेसिक हमारे पास इनपुट आउटपुट हो गया कि इनपुट पे हमारे पास पीबी बाई एस मोल्स ऑफ हम टॉलिन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं विच इज प्रोड्यूसिंग Pb by S moles of methane, Pb moles of benzene, and Pb 1 minus S divided by 2S moles of diphenyl. Now talking about methane and hydrogen, क्योंकि मीथेन और हाइड्रोजन हमारे पास एक्सिस में इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करेंगे हम, टोटल हाइड्रोजन कितना हमारे प्रोसेस के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इट वुड बी इक्वल टू कि हाइड्रोजन यूटिलाइज कितना हो रहा है फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोजन टॉलिन के साथ कितना यूज हो रहा है वो, एंड देन एडेड बाय हाइड्रोजन सेकंड रिएक्शन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर हाइड्रोजन उसके बाद एक्सेस में कितना बच रहा है। ठीक है, एक कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना बच रहा है, वो हमारे पास बराबर होगा टोटल हाइड्रोजन ऑफ द सिस्टम, कि पूरे सिस्टम में हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हमारे पास हम इसको बात करते हैं जो टोटल हाइड्रोजन ऑफ द सिस्टम है, हम इसको बात करके हम कितना फीड के अंदर हाइड्रोजन, हम इसको अज्यूम करें कि फीड के अंदर कितनी हाइड्रोजन हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तब फीड की बात करें तो फीड के अंदर हमारे पास मीथेन भी और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो फीड की जो गैस है हम उसको कंप्लीटली Fg से डिनोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर मीथेन का फ्रैक्शन भी है और उसके अंदर हाइड्रोजन का फ्रैक्शन भी है। तो फीड की गैस के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/FX FH, सही है, यानी ये गैसियस फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन फीड। ठीक है, और फिर ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय द टोटल फीड रेट ऑफ गैस। अगर हमारे पास मीथेन का मालूम करना होगा तो मीथेन का कैसे मालूम करेंगे, 1 माइनस YFH FG हो जाएगा अगर मीथेन का निकालना है। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन टोटल पूरा प्रोसेस के अंदर कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हो रहा है हमारे पास YFH FG। फिर हाइड्रोजन हमारा कितना यूटिलाइज हो रहा है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है जितना हमारे पास टॉलिन यूज होगा उतना ही हमारे पास हाइड्रोजन यूज होगा, क्योंकि 1:1 का रिलेशनशिप है स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप इज 1:1। तो अगर 1 मोल ऑफ टॉलिन इज रिएक्टिंग तो इट वुड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर Pb बाई एस मोल्स ऑफ टॉलिन हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं तो इट विल ऑल्सो रिएक्ट, द हाइड्रोजन की भी जो वो होगी वो Pb बाई एस होगी।
तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बात है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो इट वुड बी माइनस Pb/S। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन जनरेट कितना हो रहा है प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब जो डाइफिनाइल और हाइड्रोजन का जनरेशन रेट है वो 1:1 है, यानी अगर 1 मोल ऑफ डाइफिनाइल प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस हो रहा है। स्टोइचोमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स हैं इनके वो 1:1 है। तो अगर Pb 1 - S डिवाइड बाई 2S मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डाइफिनाइल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस Pb 1 - S डिवाइड बाई 2S मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इट वुड बी इक्वल टू द एक्सेस हाइड्रोजन इन द सिस्टम कि टोटल हमारे पास बराबर हो जाएगा कि कितनी जी बोलिए। ये जो हाइड्रोजन जनरेटेड हो रहा है ये इस साइड प्लस है तो उधर जाके माइनस होना चाहिए ना, माइनस Pb1 - S/2S। तो ये माइनस क्यों नहीं? ये यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे ये मैं इक्वेशन चेंज कर दूंगी, यहाँ पे माइनस होगा। जो यूटिलाइज होता है वो पॉजिटिव होता है, जो जनरेटेड होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एरर है। ठीक है, मैं इसको सही करके करेक्ट करके फिर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो हमारे पास हमने उसको अज्यूम कर लिया FeX। अब इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्शन रेट भी नोन है, सेलेक्टिविटी भी नोन है। हमें क्या क्या चीज़ें नोन नहीं है कि हमारे पास एक्सेस हाइड्रोजन FeX की वैल्यू हमारे पास नोन नहीं है कि हमें कितना हाइड्रोजन एक्सेस में इंट्रोड्यूस करवाना है, ना ही हमारे पास जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन फीड गैस मालूम है, लेकिन इट इज़ ईजियर टू नो। ठीक है, फीड गैस का जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है हाइड्रोजन का वो बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, क्योंकि वो हम खुद स्ट्रीम जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हमें खुद पता होगा कि रॉ मटेरियल के अंदर ये जो है इम्प्योरिटी से इतने % इम्प्योरिटी से ऑलरेडी हम एनालिसिस कर देते हैं, लेकिन कितना हमारे पास हाइड्रोजन का एक्सेस इंट्रोड्यूस करवाना है ये अब तक हमारे पास नोन नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड इट आउट कि हमारे पास FeX की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीथेन बैलेंस की भी। अब मीथेन हमारे पास क्या है, जितना बोलिए मैम, ये Pb1 - S डिवाइडेड 2S ये समझा दो थोड़ा। देखो, सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। 2 moles of benzene is producing 1 mole of diaphenyl and 1 mole of hydrogen। ठीक है, ये रिएक्शन ऊपर डिफाइंड है। अगर हमारे पास डाइफिनाइल Pb1 - S डिवाइड बाई 2S मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है तो हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा? 1 मोल डाइफिनाइल प्रोड्यूस हो रहा था तो 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था। अगर मैं कह रही हूँ कि X मोल ऑफ डाइफिनाइल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो X मोल ऑफ हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि Pb1 - S डिवाइड बाई 2S मोल्स ऑफ डाइफिनाइल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे? जितने डाइफिनाइल प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे ना। अगर एक डाइफिनाइल प्रोड्यूस और एक, तो अगर मैंने प्रोडक्शन रेट ऑफ डाइफिनाइल यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि Pb1 - S डिवाइड बाई 2S है तो प्रोडक्शन रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? वो भी Pb1 - S डिवाइड बाई 2S ही होगा। अच्छा मैम, आपने बताया था कि टोलिन हमारे पास 50 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं और मीथेन के बन रहे 50 और 40 बन रहे बेंजीन के, इस तरह पहले 50 ही बन रहे बेंजीन के। ठीक है, फिर उस 50 में से जो ना कुछ मॉलिक्यूल्स, लेट्स से 10 मॉलिक्यूल ने फर्दर डाइफिनाइल बनाया तो इन द एंड 40 बचे। नहीं मैम, मीथेन की बात कर रहा हूँ। 50 वो बनेंगे और 40 बेंजीन बनेंगे। मैं यही तो बता रही हूँ, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ टॉलिन थे, 50 molecules of toluene break हुए into 50 molecules of benzene and 50 molecules of methane। ठीक है, 50 100 कैसे हुआ मैम? बेटा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के, देखो मैं मोल्स की बात नहीं कर रही, मैं जो है ना मोलर फ्रैक्शंस की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ मॉलिक्यूल्स की। एक मॉलिक्यूल 2 में ब्रेक नहीं होता है। हाँ सही है। तो टॉलिन जो है 2 में ब्रेक हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है, एक बेंजीन के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है और एक मीथेन के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है। सही। तो 50 मॉलिक्यूल टॉलिन के, 50 मॉलिक्यूल बेंजीन बनाएंगे, 50 मॉलिक्यूल मीथेन बनाएंगे। फिर वो फर्दर मीथेन आगे कहीं भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करे तो वो आखिर तक 50 ही रहेगा। लेकिन जो बेंजीन है वो आगे फर्दर रिएक्ट कर रहा है और वो आगे डाइफिनाइल बना रहा है। तो बेंजीन के जो 50 मॉलिक्यूल्स है वो फर्दर जो है हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने हाइड्रोजन बैलेंस की, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपने मीथेन बैलेंस की। मीथेन बैलेंस हमारे पास है कि कितना टोटल पूरे हमारे सिस्टम के अंदर जो मीथेन है
वो बराबर है हमारे पास फीड के अंदर कितना मीथेन आ रहा है और मीथेन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मीथेन रिएक्ट नहीं कर रहा कहीं भी, सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है। अगर रिएक्ट कर रहा होता तो हम रिएक्शन वाले इंट्रोड्यूस करवाते, सिर्फ ये प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने सिर्फ प्रोडक्शन के अपना मोलर फ्लो रेट इंट्रोड्यूस करवाया। अब फीड के अंदर मीथेन कितना आ रहा है, अगर YFH फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन है फीड के अंदर तो 1 - YFH फ्रैक्शन हमारे पास मीथेन होगा। टोटल दोनों का फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मिला के 1 होता है। अगर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट YFH है तो हम सेकंड कंपोनेंट को क्या करेंगे, 1 - YFH। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीथेन का फ्रैक्शन इनटू गैस, फीड की जो गैस है, प्लस हमारे पास कितना मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है विच इज इक्वल टू PV/S। ठीक है, ये PV/S है ना, ये PV/S। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम। अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशन के ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अननोन है। ऊपर की जितनी भी वैल्यू थी वो PV/S से थी, PV भी आपका डिफाइंड था, सेलेक्टिविटी भी आपकी डिफाइंड थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं जैसे मोल फैक्टर, ये भी आपका डिफाइंड है, लेकिन फीड FG ये आपके पास अननोन है, FEX ये आपके पास अननोन है। नाउ यू हैव टू फाइंड सम ऑप्शंस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ FEX एंड FG। FG को भी कैलकुलेट करना है और FEX को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, YFH इज नॉट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट क्योंकि आपके पास जो भी स्ट्रीम आ रही होगी उसके मोलर फ्रैक्शंस ऑलरेडी नोन होंगे। ठीक है, तो ये अननोन नहीं है, दिस इज नॉट अननोन, बट FG और FEX इज अननोन, बाकी सारे आपके पैरामीटर्स नोन है। तो नाउ व्हाट विल यू डू, आप जो है पर्ज स्ट्रीम के बारे में बात करोगे आप। ठीक है, पर्ज स्ट्रीम क्या है कि आप कितना जो है हाइड्रोजन और मीथेन है उनको जो है पर्ज करवा रहे हो और कितना आप रिसाइकिल बैक करवा रहे हो। तो अगर हम पर्ज की बात करते हैं तो कितना हमारे पास, ये किसके बराबर होगा कि कितना हमारे पास एक्सेस हाइड्रोजन बचा है पूरे सिस्टम में, जो ना यूज हुआ ना जो है वो बस बच गया। अब कुछ प्रोड्यूस भी हुआ है और कुछ जो है आपके पास यूज नहीं हुआ, वो सारे मिला के आपके पास एक्सेस हाइड्रोजन बना। तो कितना आपके पास एक्सेस हाइड्रोजन है और कितना आपके पास टोटल मीथेन है, इन सबको मिला के क्या करोगे, आप अपनी पर्ज स्ट्रीम बनाओ। ठीक है, पर्ज स्ट्रीम यही होगी ना आपके पास कि कितना आप पर्ज किसका करवा रहे हो, हाइड्रोजन का पर्ज करवा रहे हो। तो हाइड्रोजन का पर्ज करवा रहे हो तो यानी जितना भी एक्सेस हाइड्रोजन है वो पर्ज हो रहा है और जितना भी मीथेन है वो पर्ज हो रहा है। समझ आ गई ये वाली बात। तो अब एक्सेस हाइड्रोजन क्या है आपके पास, FEX, और टोटल हाइड्रोजन टोटल मीथेन क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू 1 - YFH FG प्लस PV/S। ठीक है, ये स्लाइड देख लो और मुझे बता दो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम है, बात पूछिए। वही प्रॉब्लम है जो पूछी थी मैंने बस। क्या ये लॉस ऑफ सेलेक्टिविटी वाली बात? जी ये वाली। आई विल ट्राई टू डेवलप अ डायग्राम मॉलिक्यूल्स की ताकि मैं आपको समझा सकूं। इससे ज़्यादा आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन वैसे अगर थोड़ा सा जो है ना इसको स्लाइड को रीड कर लेना, मे बी यू विल गेट इट बाय योरसेल्फ। नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कि कमल डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। बाकी इस मटेरियल बैलेंस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैम? जी बोलिए। मैम इसमें हम लोग का पर्ज सारा का सारा एक्सेस हाइड्रोजन और सारा का सारा CH4 तो नहीं करवाएंगे ना, कुछ रिसाइकल? अभी फिलहाल ठीक है, रिसाइकिल भी करवाएंगे। फिलहाल तो हमने पर्ज की स्ट्रीम कैलकुलेट करना है कि टोटल हमारे पास कितना जो है हाइड्रोजन और मीथेन है जिसको हमें रिसाइकिल बैक तो करवाना हमारी अपनी ऑप्शन है। अभी फिलहाल हम बेसिक मटेरियल बैलेंस करें। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं, सही है। अब हमारे एक मिनट रुक जाना। ठीक है, अब हमारे पास अननोन क्या है, FEX अननोन है और FG अननोन है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास ऑलमोस्ट नोन है। अब हम बात करते हैं FEX की, यानी हाइड्रोजन कितना एक्सेस में है। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो हम YPH यूज कर सकते हैं यानी पर्ज के अंदर हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, या फिर हम जो है इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लो रेट के कितना हम एक्सेस हाइड्रोजन ओवरऑल बच रहा है। अब जो हमारे पास फ्लो रेट है इट्स डिफिकल्ट क्योंकि फ्लो रेट की वैल्यूज बहुत हाई होती है। ठीक है, थाउजेंड्स में होती है, 10,000s में होती है, मिलियंस में होती है फ्लो रेट की वैल्यू। तो अगर आप इसकी बेसिस पे कैलकुलेशन करोगे FEX की बेसिस पे तो इट विल कॉम्प्लिकेट योर न्यूमेरिकल्स। आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज होगी ना इसको जो है कॉम्प्लेक्स कर देगा। अगर हम YPH देखते हैं
तो YPH की सबसे बड़ी आसानी ये है कि इसकी न्यूमेरिकल लिमिट 0 to 1 होती है, ठीक है, 1 से ज़्यादा मोलर फ्रैक्शंस होते ही नहीं है ना, ऑब्वियसली तो मैक्सिमम 1 ही होगा मोल फ्रैक्शन। दूसरा ये कि जो है आपकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देगा और इसके अंदर फ्लक्चुएशन कम होती है। फ्लो रेट के अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, मोल फ्रैक्शंस के अंदर फ्लक्चुएशंस कम होती है। तो फॉर डिज़ाइनिंग इफ़ यू यूज़ फ्लो रेट, आपकी जो डिज़ाइनिंग है उसके अंदर देयर माइट बी अ चांस ऑफ एरर, सही है। लेकिन इफ़ यू यूज़ मोल फ्रैक्शन तो आपकी जो एरर है उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर देगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं होगी, तो जो डिज़ाइनिंग के पैरामीटर्स होंगे वो क्वाइट सिमिलर टू योर रियल पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग FEX वी विल चूज YPH। तो जितने भी पीछे FEX की वैल्यू थी हम उसको जो है YPH से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, हमने कहा कि जो पर्ज हम करवा रहे हैं, सही है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, पर्ज में जो पर्ज के अंदर हाइड्रोजन का फ्रैक्शन क्या होगा, YPH इंटू जितना भी हमारे पास एक्सेस हाइड्रोजन है, इट वुड बी इक्वल टू द पर्ज का फ्लो रेट, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? तो अब जहाँ जहाँ पे हमने FEX यूज़ किया था वहाँ पे हम जो है YPH PG इंट्रोड्यूस करा देंगे। ये क्या है, पर्ज फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अब हम जो है पिछली जितनी भी हमारी जो दोनों इक्वेशंस थी उनके अंदर जो है हम इसको इंसर्ट करें, ठीक है। तो जो पहली वाली हाइड्रोजन बैलेंस थी, हाइड्रोजन बैलेंस के अंदर यहाँ पे एक्सेस में था FEX था, हाइड्रोजन एक्सेस वाला। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस करवा दिया YPH PG से, ठीक है। इसी तरीके से जो मीथेन का आपके पास बैलेंस था, मीथेन के बैलेंस में जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो था, सॉरी, यहाँ पे हमने YPH PG इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ के मीथेन फ्रैक्शन की, तो अगर YPH माइनस YPH, समझ आई ये वाली बात? सिंपल मैथ चाहिए, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने जो है वैल्यूज को इंसर्ट किया पिछले वाले फिगर के अंदर। नहीं आई है तो अभी भी बता दो, मैं दोबारा से गो थ्रू कर लूंगी। गुड हो गया मैम। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे कि इन दोनों को आपस में ऐड कर देना, ठीक है। अब देखो ये है YFHFG और यहाँ पे 1 माइनस YFHFG, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आखिर में FG बचेगा सिर्फ, ठीक है। दोनों को आप करोगे ऐड को तो सिर्फ आखिर में FG की आपके पास टर्म बचेगी। इसी तरीके से 1 माइनस YPH है और YPH PG है, इन दोनों को भी आपस में ऐड करोगे तो आखिर में सिर्फ PG बचेगा। ये YPH और ये YPH आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये PB/S और PB/SB, ठीक है। तो आखिर में आपके पास बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन बचेगी, वो होगी PG इक्वल्स टू FG प्लस PB 1 माइनस S/2S, ठीक है। इसी तरीके से आपकी सेकेंड इक्वेशन बचेगी FG इक्वल्स टू PB डिवाइड बाई S 1 माइनस YPH 1 माइनस S/2 और SYFH माइनस YPH, ठीक है। PG की भी आपकी वैल्यू आ गई, FG की भी वैल्यू आ गई आपके पास। मैम ये सेकंड इक्वेशन कैसे बनी? आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से PG की वैल्यू निकालोगे और उसको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे। जो PG की ये वाली वैल्यू है ना, इसको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दो कि आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, आराम से करोगे ना, विद इन इतनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ आपको जो है इन दोनों को ऐड करोगे, PG की वैल्यू आ जाएगी, फिर इस PG की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना FG, इसको आप इंट्रोड्यूस करवाओ यहाँ पर, तो आपके पास जो है FG की वैल्यू आ जाएगी। नो इश्यूज विद दैट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास आ गए। अब आपके पास सारी चीज़ें नोन हो गई हैं। आपके पास जो है PG भी नोन हो गया, FG भी नोन हो गया, PB भी आपके पास नोन था, सेलेक्टिविटी भी आपके पास नोन थी, पर्ज में आपके हाइड्रोजन का फ्रैक्शन इजीली नोन है, फीड के अंदर आपका हाइड्रोजन का फ्रैक्शन इजी टू नो है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो अननोन है, सही है। और आपकी सारी की सारी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो किस पे बेस करते हैं, PB पर, ठीक है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने रिसाइकिल स्ट्रीम इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है, ना हाइड्रोजन की रिसाइकिल स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करवाई है, ना टॉलिन की रिसाइकिल स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करवाई है, सही है। अभी सिर्फ पर्ज की बात की, यानी जितना का जितना हाइड्रोजन और मीथेन का फ्रैक्शन था हमने सबका सब पर्ज कर दिया, ठीक है। अब जो ये हमने किया है इसका एक और तरीका है,
अच्छा सही है, पहले ये वाला कर लेते हैं। तो अब हम जो है इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या है। लेट्स से हमारे पास हाइड्रोजन और मीथेन है, इसको हमने स्ट्रीम 1 का नाम दे दिया। टॉलिन को हमने स्ट्रीम 2 का नाम दे दिया, बेंजीन को स्ट्रीम 3 का, डायफिनाइल को स्ट्रीम 4 का, और हाइड्रोजन और मीथेन की जो पर्ज स्ट्रीम है उसको हमने 5 का दे दिया। ठीक है, ये मैंने जो है एक टेबल बनाया। हाइड्रोजन के जो हमारे पास स्ट्रीम 1 है उसके ना हाइड्रोजन का फ्रैक्शन कितना होगा, FgH बाय, इसको इस तरह कर लो सॉरी, कि बाय FH इंटू FG। ठीक है, ठीक है या नहीं? फिर से बोल। ठीक, बाय यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय Fg, यानी टोटल फीड का फ्लो रेट, गैस का फ्लो रेट सही इनटू है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। इसी तरीके से मीथेन इधर का तो क्या खाली हो, मैम आपने हाइड्रोजन का फ्रैक्शन शो किया है ना, Fg तो हाँ टोटल का है, वो भी शो करना है। वो इस जो ये है ना फीड, हाइड्रोजन के जो फीड रेट है वो बराबर है Fg इंटू बाय FH। मैं इसको ठीक करके अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ये रहा ना हमारे पास, एक मिनट, ये है ना हमारे पास बाय FH Fg, ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन का फ्रैक्शन है इंटू फीड। ठीक है, और ये क्या है 1 अच्छा माइनस सही बाय है, FH Fg, ये क्या है हमारे पास, मीथेन का फ्रैक्शन है इंटू मतलब कि फीड। ओवरऑल फ्रैक्शन देखना पड़ेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, वाई एफ एच इंटू एफ जी, और ये क्या हो गया 1 माइनस वाई एफ एच इंटू एफ जी। बाकी स्ट्रीम 1 के अंदर बेंजीन नहीं है, स्ट्रीम 1 के अंदर टॉलिन नहीं है, स्ट्रीम 1 के अंदर डाइफिनाइल नहीं है। अब स्ट्रीम 2 की बात करते हैं हम। स्ट्रीम 2 के अंदर हाइड्रोजन नहीं है, मीथेन भी नहीं है, बेंजीन भी नहीं है। स्ट्रीम 2 क्या है, सिर्फ प्रॉपर टॉलिन है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। और टॉलिन कितना है, Pb/S। ठीक है, स्ट्रीम 3 हमारे पास हाइड्रोजन मीथेन कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेंजीन है उसके अंदर, और बेंजीन कितना है, Pb। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रीम 4 है, उसके अंदर सिर्फ डाइफिनाइल, और डाइफिनाइल कितना है, Pb 1 माइनस S डिवाइड बाई 2S। ठीक है, अब स्ट्रीम 5 क्या है हमारे पास, जितना हाइड्रोजन एक्सेस में बचा हमारे पास वो किसके बराबर है हमारे पास, जितना हाइड्रोजन हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, जितना रिएक्ट हुआ, और जितना हमारे पास टोटल हमने फीड करवाया था। तो उसके बाद जितना हाइड्रोजन हमारे पास बचा है यानी एक्सेस हाइड्रोजन। ठीक है, और वो एक्सेस हाइड्रोजन किसके बराबर है, YPH इंटू PG, क्योंकि ये मैं पीछे करवा चुकी हूँ। सही है, अब इसी तरीके से मीथेन कितना है हमारे पास, मीथेन कितना फीड में आ रहा था, ये वाला फ्रैक्शन फीड में कितना आ रहा था और कितना प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये क्या हो गया, टोटल मीथेन इंटू इन 5 स्ट्रीम, 5th स्ट्रीम के अंदर टोटल मीथेन कितना हो गया, जितना हमारे पास गैस में आ रहा था एज अ इनर्ट, और जितना हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बाय FH इंटू FG प्लस Pv/S। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? क्लियर है मैम। ठीक है, अब आपने जब भी मटेरियल बैलेंस करना है तो इन द एंड आपने इस तरह का टेबल बनाना है। ठीक है, ये टेबल आपने बनाना है। सही है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नो मैम। ठीक है, अच्छा ये जो ऑल्टरनेट अप्रोच है, 50 और स्ट्रीम में मसला है एक्सेस हाइड्रोजन। जी एक्सेस हाइड्रोजन वाली स्ट्रीम में मसला है। ये वाली, ये जो टोटल हाइड्रोजन बैलेंस है, इसके अंदर प्रॉब्लम है आपको? आपने ये बनाया ना, वो अपना जो आपने टेबल बनाया है, इसके अंदर एक्सेस हाइड्रोजन क्या मतलब, इसका मतलब क्या है एक्सेस हाइड्रोजन का? एक्सेस हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन कितना हमारे पास बचा हुआ है जिसने जो है कोई रिएक्शन नहीं किया, उसकी बात हो रही है। टोटल इन द एंड कितना हाइड्रोजन हमारे पास बच गया रिएक्टर के अंदर, ये वो वाले हाइड्रोजन की बात हुई। क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन हम एक्सेस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमने हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाया है, ये इसके अंदर कुछ यूज़ भी हुआ है और कुछ प्रोड्यूस भी हुआ है। अब जब कुछ यूज़ भी हुआ है और कुछ प्रोड्यूस भी हुआ है तो हम डायरेक्टली FH2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, क्योंकि ये फीड के बराबर नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक कम्प्लीटली अलग वैल्यू है और इस वैल्यू को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पे मैंने कहा था ना कि फीड के अंदर इतना मीथेन एंटर हो रहा है, तो मैंने कहा इतना मीथेन एंटर हो रहा है और इतना हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि ये टोटल हमारे पास मीथेन हो गया आउटलेट पर रिएक्टर के। लेकिन हाइड्रोजन का ऐसा कोई सीन नहीं है। हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम ये कि हाइड्रोजन यूज भी हो रहा है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी हो रहा है, और हाइड्रोजन फिर एक्सेस में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि जितना हाइड्रोजन हमारे पास फीड के अंदर आया था, जितना प्रोड्यूस हुआ था और जितना रिएक्टर में रिएक्ट हुआ था, वो हमारे पास बराबर है एक्सेस हाइड्रोजन के। टोटल हाइड्रोजन हमारे पास जितना है उसमें से जो है जितना रिएक्ट कर लिया और जितना हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, वो हमारे पास कितना है, बाकी जो बच गया हाइड्रोजन वो हमारे पास क्या है, FeX है, एक्सेस में है हाइड्रोजन। ये वाली बात समझ नहीं आई? अभी भी नहीं आई? और जितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ वो भी तो आएगा ना इसके अंदर पैरेलल स्ट्रीम में। वो एक्सेस में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गया ना, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन बैलेंस जब मैंने किया था, टोटल हाइड्रोजन बैलेंस मैंने क्या कहा था कि जितना हाइड्रोजन हमने फेड करवाया है रिएक्टर के अंदर, वो बराबर है हमारे पास हाइड्रोजन यूटिलाइज जितना हुआ है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस जितना हुआ है, और हमारे पास हाइड्रोजन उसके बाद एक्सेस में जितना बच गया। ठीक है, ठीक है, ये करवाया था। तो सिर्फ आपने एक्सेस वाले को क्यों कंसीडर किया है? आप उसको भी तो कंसीडर करें ना जो प्रोड्यूस हुआ है। जो प्रोड्यूस हुआ है उसका मसला सारा ये, हाँ एक मिनट रुक जाओ, सोचने दो मुझे। PV/S और PV1 माइनस एक्स, हाँ सही, यू आर राइट, यू आर राइट, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं आएगी। आप सही हो इस बारे में। यहाँ पे PV/S भी आएगा माइनस PV1 माइनस S/2S भी आएगा। यू आर राइट। मैं इसको एक दफ़ा मैं इसको देख लूँ सही से और फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ सही, यू आर राइट। आप सही कह रहे हो बिल्कुल। यहाँ पे PV/S भी आएगा और माइनस PV1 माइनस S/2S भी आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जितना ओवरऑल आखिर में रिएक्टर में जितना बच रहा है वो है कि जितना रिएक्ट हो गया वो उसको माइनस कर देंगे, जितना प्रोड्यूस हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद एक्सेस में जितना बचेगा, तो इट वुड बी द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द एंड। ठीक है, अच्छा, और वैसे कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम? बात ये बता देंगे, जो आप एग्जांपल करा रही हैं कौन सी बुक से करा रही हैं, ताकि मैं वहां से देख लूं फिर अगर नहीं समझ आया तो। ये मैं इंटीग्रेटेड कौन सी वाली बुक है, वो पहली वाली, लेकिन उसके अंदर वो इस तरह एक साथ नहीं होगी, उसके अंदर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होगी है। इफ़ यू वांट टू रेफर, आई थिंक चैप्टर 6 है, यू कैन, इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एंड सिमुलेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, इससे करवा रही हूँ मैं। और बुक के अंदर इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वे कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट आई एम टीचिंग हियर, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू रेफर इट यू कैन चेक। ठीक है, फ्लो शीटिंग वाला चैप्टर है, उसके अंदर होगी है। मैम सेकंड असाइनमेंट तो हम इस मटेरियल बैलेंस पे रेफर करते हैं, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम असाइनमेंट किस तरह करें? ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैम रिसाइकल और पर्च की स्ट्रीम रहती है। चलो फिर वैसे भी सेकंड असाइनमेंट की मैं ड्यू डेट पढ़ाने का सोच रही हूँ, मिड के बाद कर रही हूँ, लेकिन मैंने वो असाइनमेंट दिया ही पर्टिकुलरली इसीलिए था ताकि आप लोग को मिड में आसानी हो जाए, लेकिन इट्स ओके, मैं उसकी मिड के बाद की डेडलाइन कर देती हूँ, नो इश्यूज विद दैट। और वो मैम आपने कहा था कि फर्स्ट असाइनमेंट को जो है वो दोबारा करना होगा, तो वो बता दें कब तक करना है। जब भी आप लोग सबमिट करवा दो, आई डू नॉट माइंड इट, लेकिन प्लीज़ मैं आई एम वेरी लीनियंट अबाउट दीज थिंग्स, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एज फार एज यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ, अगर इस तरीके से नेट से कॉपी पेस्ट करके दोगे और अपनी एफर्ट नहीं डालोगे तो ऑब्वियसली बात है इट वुड पिस मी ऑफ। मैम पेपर मतलब कोर्स आउटलाइन किस तरह मेड का? मैंने पेपर अब तक बनाया नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पेपर वुड बी मोर लॉजिकल, इस तरह की लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, और अब तक कैलकुलेशन हमने की नहीं है इतनी, तो कैलकुलेशन आई डू नॉट नो कि मैं किस तरीके से पेपर बनाऊंगी विदाउट कैलकुलेशन। और मैम लेक्चर्स कब तक कहाँ तक के आएंगे, मतलब कल तक के उसूलन तो ये मैंने लास्ट वीक कंप्लीट कर देना था, लेकिन आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ एक स्लाइड हुई है।
मैम अगर जी बोलिए। मैम लेक्चर्स आपने सेंड नहीं किए थे 11 के बाद के जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर 11 के बाद वो आप अपलोड नहीं की। 12 अपलोड नहीं किया, लेकिन ये 13 14 तब तक हमने फिनिश ही नहीं किया है ना, 13 14 15, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था, लेकिन मैं अपलोड कर देती हूँ एंड देन वी विल सी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको कल रैप अप कर लें मटेरियल बैलेंस को, क्योंकि फिर हमें रिएक्टर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी थी मिड से पहले पहले। मेरा एक क्वेश्चन रिएक्टर डिज़ाइनिंग पे बेस करता था, लेकिन अब मिड के बाद ही शुरू होगा, तो देखते हैं मैं पेपर कैसे बनाती हूँ। आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। ठीक है, मैं ये वाला अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा। इसके अंदर मैं करेक्शंस कर दूँ, जो आज करेक्शंस आप लोगों ने पॉइंट आउट किए, उसके बाद वी विल सी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है नो तो मैम। फिर ठीक है, दैट्स ऑल फॉर। अच्छा, मैं अटेंडेंस नहीं ली, लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। ठीक है, यू ऑल मे लीव।